7 महीने बाद रोहित शर्मा ने लिया अपनी टीम की हार का बदला। रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़ियों के अपमान का बदला लिया। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की वह हार जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू आ गया था, आज उसका हिसाब बराबर हो गया। आज रोहित शर्मा ने पूरी दुनिया को बता दिया कि लोग उनको क्यों हिटमैन के नाम से पुकारते हैं, क्यों रोहित शर्मा को T20 का किंग कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टाइम शाम के 7:30 बजे, जगह डेरिन सेमी क्रिकेट नेशनल स्टेडियम। इस स्टेडियम की स्थापना 2002 में की गई थी, जिसमें 20,000 से ज्यादा दर्शकों की बैठने की क्षमता है। उस जगह खेला जा रहा था क्रिकेट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला, जहां एक तरफ थे किंग कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसा डेंजर बॉलर जो पल भर में एक ही ओवर में मैच को पलट कर रखने की क्षमता रखता है। और दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, डेंजर मिचेल स्टार्क और अपने आतंक से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले ट्रेविस हेड। दोनों टीमों के पास अपने अपने स्तर के सबसे डेंजर खिलाड़ी थे। आज ये सम्मान की लड़ाई होने वाली थी। इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी थी और वहीं ये मैच जीतकर पिछले साल हुई अपनी हार का बदला लेना चाहती थी, अपने फैंस के हर एक आंसू का बदला लेना चाहती थी। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया मैच जीतकर पूरी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि वह एक ऐसी टीम है जिसने 5 बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है, जो 5 बार पूरी दुनिया का बॉस बना है। अब टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। अंपायर की मौजूदगी में सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में गिरा और कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। कमिंस ने टॉस जीतकर इस मैच को 30% तो जीत ही लिया था, क्योंकि पिच रिपोर्ट के मुताबिक मैदान पर पहले गेंदबाजी करना अच्छा माना जाता है। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली की जोड़ी आती है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस पूरे टूर्नामेंट में खामोश नजर आए थे, तो आज उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आते हैं और भारत की ओर से स्ट्राइक पर हिटमैन थे और हिटमैन ने मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था। पारी का दूसरा ओवर जोश हेजलवुड लेकर आते हैं और सामने थे किंग कोहली। जोश हेजलवुड अपनी 4 गेंदें तो डॉट डाल देते हैं और चारों गेंदों पर किंग कोहली बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन हेजलवुड की 5वीं गेंद पर विराट किंग कोहली नहीं बच पाए। हेजलवुड ने किंग को टीम डेविड के हाथों कैच करवाकर पवेलियन लौटा दिया। किंग तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। दूसरे ही ओवर में भारत का पहला विकेट गिर चुका था। भारत ने अपने किंग को खो दिया था। पूरा स्टेडियम खामोश था। किंग एक बार फिर 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। किंग के आउट होते ही पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस तरीके से जश्न मनाने लगी थी कि भाई उन्होंने यह T20 वर्ल्ड कप का खिताब ही जीत लिया हो। किंग जब मैदान से लौट रहे थे तब रोहित शर्मा ने किंग की ओर इशारा किया कि भाई तुम जाओ, आज मैं पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को बताऊंगा, आज मैं पूरे भारत को बताऊंगा कि बल्लेबाजी का असली किंग कौन है। दोनों तरफ से इशारे हुए और किंग मैदान से बाहर चले गए। अब उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर ऋषभ पंत आते हैं और हिटमैन के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे लेकर जाते हैं। भारत अपने किंग को पहले ही खो चुकी थी, तो रोहित शर्मा चाहते थे कि भाई आगे का कोई भी विकेट ना गिरे, तो उन्होंने काउंटर अटैक करने की जिम्मेदारी खुद ही संभाली। पंत को कहा कि भाई तुम नॉन स्ट्राइक पर रहोगे, तुम मेरे को केवल स्ट्राइक पर रखोगे, मैं अकेला ही ऑस्ट्रेलिया को संभाल लूंगा। मिचेल स्टार्क का दूसरा ओवर, फिर रोहित शर्मा का तूफान। एकदम से रोहित शर्मा ने अपना गेयर चेंज कर लिया था। रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के के साथ उनका अच्छी तरीके से स्वागत कर दिया था। पारी का 7वां ओवर और जोश हेजलवुड का दूसरा ओवर, और इस ओवर में कप्तान हिटमैन ने किंग के आउट होने का बदला ले लिया। हेजलवुड को 3 लंबे छक्के लगाकर अपने आने वाले तूफान का संकेत दे दिया। रोहित शर्मा ने अपना हिटमैन रूप धारण किया ही था कि पीछे से ऋषभ पंत का विकेट गिर जाता है। पंत मार्कस स्टोइनिस का शिकार बन जाते हैं। अपने कप्तान के समझाने पर भी ऋषभ पंत ने उनकी बात नहीं मानी और काउंटर अटैक करने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत का मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज आता है। मैदान पर आते ही सूर्या ने बताया
कि भाई क्यों उन्हें विश्व का दूसरा 360 डिग्री प्लेयर माना जाता है। उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया पर काउंटर अटैक किया, लेकिन उनका ये काउंटर अटैक ज़्यादा देर तक नहीं चला और वहाँ भी 16 गेंदों में 31 रन की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत अब मुश्किल स्थिति में फंस चुका था। कप्तान तो मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पा रहा था। भारत का स्कोर 150 तक की भी पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पावर हिटर शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे के काम बस इतना था कि भाई मैदान पर जाना है और तबाही मचाकर वापिस चले आना है। उनको काउंटर अटैक का लाइसेंस मिला हुआ था, तो उन्होंने तो अपना काम किया। 22 गेंदों में 28 रन बनाकर वह भी पवेलियन लौट गए। अब यह कन्फर्म हो चुका था कि भारत एक शर्मनाक हार की ओर बढ़ रहा है। पूरा टीम मैनेजमेंट, पूर्व कप्तान किंग कोहली ड्रेसिंग रूम से बैठकर अपनी टीम की हार का तमाशा देख रहे थे। 20,000 दर्शकों के सामने ऑस्ट्रेलिया ने भारत का तमाशा बनाकर रख दिया था, लेकिन उनको एक उम्मीद भी थी कि जब तक मैदान पर हिटमैन शर्मा मौजूद है तब तक कुछ भी हो सकता है। अब हिटमैन के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या थे। उन्होंने अपनी टीम के लगातार विकेट गिरते देख रोहित शर्मा ने यह ठान लिया था कि मैं अब ज्यादा देर तक शांत नहीं रहूंगा। पारी के 12 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत एक मुश्किल स्थिति में था, और यहीं से ही शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया की बर्बादी और रोहित शर्मा का असली खेल, द हिटमैन शो। रोहित शर्मा ने अब काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बुरी तरीके से मारते जा रहे थे। एकदम से रोहित शर्मा का यह हिटमैन रूप देखकर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बीच मैदान पर घबरा गया था। उनको अब रोहित शर्मा का विकराल रूप नजर आने लगा था। उन्होंने अपने सारे गेंदबाजों को लगाया, पर उनका हाल भी वैसा ही हुआ जैसे उनके मेन बॉलरों का हुआ। एक के बाद एक बॉलर बदलता जा रहा था और रोहित शर्मा से मार खाते जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम से पूरा टीम स्टाफ, पूरा टीम मैनेजमेंट और किंग कोहली सभी को अब यह समझ में आ चुका था कि रोहित शर्मा की वापसी का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा अब नहीं रुकने वाले। हालात ऐसे हो चुके थे कि जो टीम इंडिया कुछ समय पहले बुरी स्थिति में था, 150 के स्कोर तक भी पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा था, अब प्रोजेक्टर स्कोर 200 के पार बता रहा था। रोहित शर्मा का अर्धशतक पूरा हो चुका था। अब पूरे भारतीय फैंस शर्मा जी के शतक का इंतजार कर रहे थे, जो पिछले कई सालों से नहीं आया था। रोहित शर्मा की इस विध्वंसक पारी को देखकर लग रहा था कि रोहित शर्मा जल्दी अपना शतक पूरा करेंगे, लेकिन 41 गेंदों में 92 रन की एक विध्वंसक पारी खेलकर वह भी मिचेल स्टार्क का शिकार बन जाते हैं। शर्मा के आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम खामोश था। 8 रन से रोहित शर्मा अपनी सेंचुरी से चूक गए थे। उन्होंने आज एक ऐसी पारी खेल डाली थी, एक ऐसी विध्वंसक, एक ऐसी अकल्पनीय, एक ऐसी अविश्वसनीय पारी खेली थी जिसको देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की रूह कांप गई थी। रोहित शर्मा की इस विध्वंसक पारी की बदौलत भारत ने अपने 20 ओवरों में 205 रन का एक तूफानी स्कोर बना लिया था। आज रोहित शर्मा ने अपने अकेले के दम पर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को ढो डाला था। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को उसकी औकात दिखा दी थी। पूरे विश्व को यह बता दिया था कि क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है। जिस मैच में भारत का कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था, उस टीम के सामने अकेले कप्तान ने आज भारत की लाज बचा ली थी। अगर रोहित शर्मा आज यह पारी नहीं खेलते तो भारत इस स्कोर तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 120 गेंदों में 205 रन की जरूरत थी, लेकिन ट्रेविस हेड के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय शेरों के सामने, भारतीय विध्वंसक गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया और पूरी टीम 181 रन ही बना पाई और भारत इस सम्मान की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर उसने अपनी हार का बदला ले लिया। उसने हर भारतीय फैंस की मायूसी का बदला ले लिया। उस दिन जो हर भारतीय फैंस रोया था, आज मैं खुशी से झूम रहा था। रोहित के सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन कर रहा था। इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, हिटमैन की वापसी का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, अपने हिटमैन भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए इस चैनल में क्रिकेट से जुड़ा हर किस्सा स्टोरी के रूप में बताते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आगे के वीडियो में एक और अनफैक्ट स्टोरी के साथ, एक और सच्ची घटना के साथ।